अगर मैंने अपने भाई का हक मारा तो क्या होगा? कब्र के अंदर अंधेरा था, सांस रुक चुकी थी, लेकिन सवाल शुरू हो चुके थे। और तभी एक आवाज आई, जिसका हक मारा था आज वो तेरे सामने खड़ा है। वो कांप गया, क्योंकि जिस भाई को उसने धोखा दिया था आज वही उसके अजाब का कारण बनने वाला था। दो सगे भाई थे, एक सीधा, एक चालाक। बाप की मौत के बाद जायदाद बांटी, लेकिन कागजात बड़े भाई के हाथ में थे। छोटा भाई भरोसा करता रहा, बड़ा भाई हिसाब बदलता रहा। उसने सोचा थोड़ा सा ही तो है, कौन देख रहा है। लेकिन कुरान कहता है वला तबखसुन्नासा अशियाअहिम, लोगों की चीजों में कमी मत करो। वो आयत उसने सुनी थी पर दिल तक नहीं उतारी। छोटा भाई चुप रहा, कहा अल्लाह देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था। और रसूल शक ने फरमाया मजलूम की दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीना, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। बड़ा भाई हंसता रहा, उसे लगा मामला खत्म। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ था, बस लिखा जा चुका था। कुछ महीनों बाद उसके कारोबार में घाटा शुरू हुआ, घर में झगड़े, औलाद नाफरमान, दिल बेचैन। वो समझ नहीं पाया, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, फिर ये क्यों? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। वो सोच में पड़ गया, पर अहंकार अभी जिंदा था। फिर एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। न तौबा का मौका मिला, न माफी का, न वापसी का। कब्र में डाला गया, सब चले गए और सवाल जवाब शुरू हुआ। माल कहां से लाया? उसे याद आया वो हिस्सा जो भाई का था। कुरान गूंज उठा यौमा ला यनफाई मालुन वला बनीना, उस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद। उसका अमलनामा खोला गया और छोटे भाई का नाम चमक रहा था। क़यामत का दिन था, उसकी सभी नेकियां लाई गईं। उसने जो नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे गए थे, लेकिन ऐलान हुआ पहले इसका हिसाब दो जिसका हक मारा था। हदीस कहती है क़यामत के दिन जालिम से मजलूम का हक लिया जाएगा। अगर नेकियां खत्म हो जाएं तो मजलूम के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। उसकी सारी नेकियां छोटे भाई को दे दी गईं और वो खाली खड़ा रह गया। आज अगर आपने अपने भाई का हक मारा है, जमीन का, पैसे का, विरासत का, तो याद रखो दुनिया की अदालत से बच सकते हो, पर अल्लाह की अदालत से नहीं। इन्ना रब्बका लबिल मिरसादी, बेशक तुम्हारा रब घात में है, अभी भी वक्त है, वापस कर दो, माफी मांग लो, क्योंकि मौत इंतजार नहीं करती और कब्र में सिर्फ सच साथ जाता है। अगर मैंने अपने भाई का हक मारा तो ना सिर्फ दुनिया में बरकत जाएगी, बल्कि आखिरत में मेरी सारी नेकियां भी।